मयंक एंड यशराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं अपना व्यू आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से शेयर करता हूँ। मैं आपको कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप बाई सेल करेंगे तो आप अपनी मर्जी से या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की मदद से ही करेंगे। शुरुआत में हम बात कर लेते हैं लर्निंग की। 2 मिनट जो हम लर्निंग की बात करते हैं वो देखो, मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ, वो आज के मार्केट ने प्रूव कर दिए हैं। नंबर एक चीज़, टाइमली प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट नेगेटिव दिख रहा था। अगर हम नेगेटिव ट्रेड में बैठे थे और टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं किया सपोज, तो ये फिर बाद में एंड ऑफ द डे कैसे इसने शूटअप किया, आप देखो आपका जो प्रॉफिट था वो कहाँ चला गया, माइनस हो गया। और आज एक्सपायरी हाथ जीरो कर दिया होगा। अगर किसी ने गलती से उसको बुक नहीं किया तो उसका जीरो हो गया, आप देख सकते हो। दूसरी चीज, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कितना मायने रखता है वो देख सकते हो आप। प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी की, आपने सपोज यहाँ पे वापस आते टाइम अगर आपने इस लेवल्स को देख के यहाँ पे सोचा होगा कि चलो, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ ऐसे ही, कि यहाँ पे आपने सोचा होगा कि इसको मैं सेल कर देता हूँ और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अगले 10 मिनट के अंदर देखो आपको मौका दिया, सीधा 300 पॉइंट का शूटअप कर दिया बैंक निफ्टी ने। तो स्टॉप लॉस कितना जरूरी है, एक चीज। दूसरी चीज है आपको प्रॉफिट बुकिंग टाइमली करना। ये हमारे लर्निंग का हिसाब, ध्यान रखेंगे आगे से दोबारा बिल्कुल ऐसे करना नहीं अगर किसी ने ऐसी गलती करी हो तो। अभी सबसे पहले निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था। निफ्टी में हमने जो प्रिडिक्ट किया था ओपनिंग, वो लगभग वही हुई है 16,105 के आसपास। वहाँ से हमने बोला था ऊपर की तरफ जब 180 को निकालेगा तभी आप बाई करना। तो इसने 180 के ऊपर गया ही नहीं है। फर्स्ट कैंडल गई थी इसकी 128, तो इसने ऊपर की तरफ गया ही नहीं, तो बाई बनता नहीं था। नीचे की तरफ 16,080 जैसे ही तोड़ेगा आप सेल कर सकते हो। देखो इसने सेकंड कैंडल में तोड़ा और आराम से हमें, और टारगेट क्या बताए थे, 16,040 पहला टारगेट। देखो आप, तो 40 के आसपास ही इसने फर्स्ट बारी आके, जो 16,040 है ये आप देखो, इसी के आसपास इसने थोड़ा देर रुकआउट किया। सेकंड टारगेट 16,000 था, फिर 16,000 के पास प्रॉफिट बुक था। नीचे की तरफ जब 5992 अगर तोड़ता था तभी हमें नेक्स्ट फ्रेश सेल करना था, वो मैंने बताया था। तो इसने एक ही कैंडल के अंदर वो सारा काम कर दिया। दोबारा आप कर सकते हो। फिर हमारा टारगेट क्या थे, 800 तक के डोर ओपन थे, ये 900 तक इसने दिया। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना था और हमें जहां मिल रहा था वहां पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगभग या 950 के आसपास, ये इस वाली कैंडल में या तो इस वाली कैंडल में यहाँ 940 के आसपास आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। ये इसमें भी नहीं हुआ, यही हुआ है 940 के आसपास। तो आपको अच्छे खासे पॉइंट निफ्टी में नीचे की तरफ दिए हैं। फिर ऊपर की तरफ क्या डिस्कशन था, ये इस डिस्कशन में नहीं है लेकिन हमारी लर्निंग के अंदर है कि जब भी ऊपर से कोई लेवल कट के नीचे चला जाता तो वो ऊपर वाला लेवल अब उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और फिर जब नीचे से वो घूम के ऊपर आता है, जब उस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है तो बाई हो जाता है। अब 16,000 के यहाँ से इस ये वाला इतना पॉइंट किसी को यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हम जब यहाँ बुकिंग हो गई थी तो हाँ, इस पिवट पॉइंट के ऊपर 980, इसके 950 के ऊपर निकला था तो किसी ने अगर ये सब इंडिकेटर लगा रखे होंगे तो बाई कर सकता है। अदरवाइज यहाँ नहीं था। लेवल्स पे जो एंट्री लेता वो देखो, यहाँ पे एंट्री बन रही थी 16,000 पे और ये लेवल का काम किया देखो 992 एकदम इसने यहाँ पे, ये देखो 996 पे इसका क्लोजिंग हुआ। ये देखो आप, ये वाला हैमर जो बना हुआ रेड कलर का, लेवल का काम किया ना इसने यहीं, तभी तो ये रेड, ग्रीन के बाद रेड बना। ये लेवल पे इसने हर्डल लिया ना थोड़ा सा 16,000, देखो डॉट 16,000 पे। हाँ, इसके ऊपर निकलने के बाद ही फिर हमारी बाइंग बनती थी यहाँ से। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस ट्रेल करने थे और पॉइंट आराम से हमें मिल जाते जिसने भी ट्रेड ली होगी यहाँ पे। अभी आ जाते हैं बैंक निफ्टी में क्या डिस्कशन था। बैंक निफ्टी में हमारा जो एंटिसिपेशन हमने किया था उससे बहुत ज़्यादा ऊपर खुला भाई। ये खुला ही बहुत ऊपर।
हमने 400 के आसपास किया था। होता है कभी कभी वो एग्जैक्ट नहीं लग पाता बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी का कहीं से पता तो चलता नहीं है, उसका तो फ्यूचर या SGX वगैरह से हम देख लेते हैं। और जो निफ्टी हमारा मेन इंडेक्स निफ्टी ही है, जो बैंक निफ्टी उसी का एक कंपोनेंट है, तो उसके बारे में तो इतना थोड़ा हो जाता है। अभी ये खुला ही बहुत ऊपर, अब 400 के ऊपर हमने बाई बोला था, तो ये बाई वाला तो इसमें काम था ही नहीं, बाई की तो ट्रेड इसमें थी नहीं। हाँ, पुट साइड की ट्रेड कब बन रही थी, क्योंकि जब 400 पे बाई था तो 600 इसके ऊपर ये फर्स्ट टारगेट आ रहा था, वो इसका एक सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था। अब वो रेजिस्टेंस इसका ऊपर से जब आ रहा था तो रेजिस्टेंस टूट गया, जैसे टूटा तो 600 पे आप इसको सेल कर सकते थे। फिर आपके टारगेट थे 400 सीधे, और इसने 425, आप देखो, ये देखो 425, वहां से इसने, ये देखो इस वाली कैंडल में 425 यहाँ से इसने बाउंस किया। 425 यहाँ पे हमें 150 पॉइंट के आसपास बुक कर लेना चाहिए, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। तो 150 पॉइंट इसमें मिले आराम से, इसमें ट्रेड मिली नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ ट्रेड कब बनती है, वैसे 400 के ऊपर बाई हमने बोला हुआ, वहां से बाई ट्रेड जब 400 के ऊपर है तो बाई में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन अब ये वाली चीज सही नहीं है, क्यों? क्योंकि स्क्रीन सेलिंग दिखा रही थी, स्क्रीन ने सेलिंग दिखाया। आप 400 पे, वो तुक्के की ट्रेड हो जाएगी। वैसे मैं बोलने को बोल दूंगा, मैंने बोला 400 के ऊपर बाई है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है बोलने का। क्यों? ट्रेडिंग नहीं, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। वहाँ स्क्रीन में तो प्रेशर था सेलिंग का, वहां पे बाइंग कैसे कर लोगे? आप नहीं कर सकते। तो बाइंग फिर कहाँ बनती? बाइंग बनती है जब नीचे की तरफ काट के फिर इसने जब जब ये वाला जहां इसने रेजिस्टेंस लिया, देखो 600 पे, इस 600 को जब ऊपर की तरफ काटेगा तब। क्यों? देखो ये रेजिस्टेंस का काम किया दोबारा 600 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देख एक बार जाया गया, फिर दोबारा इसने 450 दिखाया। इसके ऊपर जब निकला इस कैंडल में, तभी ये बाइंग बनता। फिर हमारा टारगेट 800 फैट्स था। हाँ, 800 इस बार टूट जाने की उम्मीद हमने करी थी, पहले 2 दिन पहले भी बात करी थी कि जैसे ही 800 प्रेशर के साथ निकालेगा ऊपर, तो ये टूट जाएगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा इससे। क्यों? क्योंकि प्रेशर आज बाइंग का फिर एकदम खतरनाक बाइंग प्रेशर था। फिर टारगेट 35,100, जो आप मेरे पिछले वीडियो, फ्राइडे का वीडियो आप देख सकते हो, उस वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला था कि अगले वीक के लिए हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव है। 35,100 के टारगेट इसके हैं आने, जो पेंडिंग चल रहे हैं, और वो टारगेट आएंगे इसी वीक के अंदर। मैंने सीधा क्लियर कट उस वीडियो में बोला था 34,800 की आप 2 जून की एक्सपायरी की आप कॉल लेके बैठ सकते हो। उस जो जिसने भी उस ट्रेड को लिया होगा, प्रॉफिट आपको मिला होगा, आज उसको बुक कर सकते थे 35,100 के ऊपर। जैसे मार्केट गया है, उसने अच्छे खासे पॉइंट, डबल, लगभग डबल पैसा उसने करके दिया होगा, पोजिशनल कॉल ने जिसने भी ली होगी। उसके बाद देखो 35,000 के ऊपर जाके एक बार 35,000 ने एक बार हर्डल का काम किया, उसके ऊपर निकला, फिर 200 पॉइंट का फिर शूट अप कर दिया यहाँ पे। तो ये इतना मूवमेंट किसी ने कैप्चर किया होगा? नहीं, किसी ने नहीं किया होगा, कोई नहीं कर सकता है। ट्रेडिंग रूल जो है, मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ, सैटरडे या संडे को पब्लिश हो जाएगा, उसमें बताऊंगा। उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे तो इस टाइप के मूव आपको कैप्चर करने को मिलेंगे। अदरवाइज ये मूव, किसी ने इतना बड़ा मूव कोई नहीं ले पाता है। प्रॉफिट हमारा टाइमली बुक हो जाता है, ऐसे सोच के ना, थोड़ा सा ग्रीन दिखते ही हो जाता, तो इतने बड़े मूवमेंट कैप्चर नहीं हो पाते हैं। अभी हमारा कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा? निफ्टी प्रोविजनल क्लोजिंग 16,170 इसकी आई है, और हाई इसने 24 का मारा है, 204 ऊपर की तरफ। 16,225 जैसे इसके ऊपर निकले आप बाई कर सकते हैं। टारगेट आपके रहेंगे ऊपर की तरफ 16,275, 325, 380, 400, फिर 400 हर्डल है ऊपर की तरफ। वो निकलने के बाद 625 तक के डोर ओपन होते हैं। वो अभी फिलहाल नहीं, जब वीकली, कल कैंडल जब वीकली क्लोज हो जाएगी, उसके बाद हम उसको एंटिसिपेट करेंगे कि करना क्या है आगे वीक के लिए। फिलहाल के लिए इंट्राडे के लिए यही टारगेट है। नीचे की तरफ 170, ये खुला ही, ये मतलब क्लोज ही उसके नीचे हुआ है। जो प्रोविजनल क्लोजिंग है ये हमारे लेवल के नीचे हुए 180, इसको आप छोड़ दो। आप नीचे की तरफ सोच लो 140, यहाँ से जो ये वाला, ये देखो 140, 140 के नीचे जैसे निकलेगा आप इसको सेल कर सकते हैं। टारगेट नीचे की तरफ 16,080, 16,040, उसके बाद प्रॉफिट लो, फिर 16,000 नीचे की तरफ अगर टूटता है तभी हमारी फ्रेश सेलिंग होगी, अदरवाइज इसमें और सेलिंग नहीं बनती है। ये टारगेट हो गए मंडे के लिए।
सॉरी मंडे बोल रहा हूँ, कल के लिए, मंडे का बाद में बनाएंगे। बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ, बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ 35,000, यहाँ पे जहाँ से शूटअप किया 35,000 आप मान के चलो, या फिर इसको, हाँ ये 35,000 ही मान के चलो, फिर 35,000 मानो मोटा मोटी। 35,000 इसके नीचे जैसे निकलेगा आप इसको सेल कर सकते हैं। टारगेट 34,800, 800 अभी जो पहले हर्डल काम कर रहा था ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, अब वो सपोर्ट बन गया क्योंकि उसके ऊपर हम आ गए। अभी वो जो सपोर्ट है वो सपोर्ट इतना जल्दी नहीं टूटेगा, तो वहां से एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं अगर हमें नीचे मिलता है, मार्केट 800 के आसपास मिलता है, जैसे आज 400 के आसपास मिला था ऐसे। तो आज वाला तो हमने एंटिसिपेट नहीं किया था, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कल अगर 800 के आसपास गैप डाउन वगैरह इस टाइप की कुछ ओपनिंग होती है, 800 के आसपास हमें अगर मिल जाता है तो हम इसको बाई कर सकते हैं वहां से 150 पॉइंट का नीचे की तरफ एसएल डाल के आराम से। तो और इसके टारगेट सेलिंग में नीचे की तरफ 35,000 के नीचे रहेगा तो 800 तक के टारगेट रहेंगे। 800 नहीं, नीचे की तरफ आप 850 पे ही उसको बुक करो। क्यों? क्योंकि फिर वो नीचे ज़्यादा बड़ा सपोर्ट है, हो सकता है वहाँ 800 तक ना जाए, 870 तक भी वापस बाउंस कर दे। तो आप उस टाइम स्टॉप लॉस को ट्रेल करना और 100 से 150 पॉइंट के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। नीचे की थोड़ी रिस्क ट्रेड रहेगी, नीचे इतना बढ़िया सपोर्ट है क्योंकि, और इसकी आज की जो कैंडल की क्लोजिंग वो भी बहुत सुपर डुपर आई है भाई, तो बुलिश है, सिंबल भी बुलिश है। तो वो वाली ट्रेड रिस्की रहेगी नीचे की तरफ, बाइंग जो ट्रेड है वो अच्छी मिल सकती है आपको। बाइंग वाली ट्रेड रहेगी 35,250, इसके ऊपर आप निकले तो 35,500। 500 कैसे मैं बताता हूँ, मैंने एनालाइज किया, देखो वन डे में क्या हो रहा है, 50 ये में आ रहा है ये यहाँ पे, तो ये क्या है 50 ये में वन डे में इसको बाई टच करने जाएगा, टेक्निकल पूरे करेगा मार्केट। आप देखो कभी भी, ये देखो जैसे ये थी 10 EMA, इसको टच करके गया यहाँ पे, इसके बाद इसके ऊपर निकला तो 20 EMA को टच किया है, देखो 20 EMA के ऊपर निकल गया, 50 EMA पेंडिंग है, इसको टच करेगा, ये सभी को एक बार टच करेगा ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ चल दिया तो ये ऊपर की तरफ एक बार इनको टच करते हुए निकलेगा, तो यहाँ पे इसको टच करेगा, उसके बाद 50 EMA को टच करके नीचे आ सकता है भले ही, लेकिन यहाँ पे आप एक बार इसको देख सकते हो, ये आपको मिलेगी 500 के आसपास कल, तो 500 के आसपास ये जाएगा वहाँ से, ये है बाइंग। उसके बाद 500 वहाँ से पक्का प्रॉफिट बुक है। अभी कल के लिए रेंज थोड़ी छोटी है, बड़ा मूवमेंट नहीं हो सकता कल, क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ भी इसको सपोर्ट मिल रहा है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी मिलेगा, तो इस रेंज में थोड़ा घूम सकता है। कैंडल देखो आप कितनी ज़बरदस्त है, सबको करके ऊपर की तरफ क्लोज दिया। वीकली अगर देखेंगे तो उसको उसके भी ऊपर, ये देखो वीकली क्लोजिंग, ये तो हमने बात भी करी थी कि इस वाली कैंडल को देख के मैंने बता दिया था कि अगले वीक के लिए हम बुलिश हैं, और या भले ही नीचे की तरफ एक डिप जा सकती है, वो देख थोड़ी सी गई थी एक दिन, मैं बोले डिप जा सकती है, बाकी 35,100 अगले वीक में देखने को मिलेगा, जो हमारे को मिल गया है। सारे लेवल्स वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं। और जो दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे भाई, देखो मार्केट का आज का जो तरीका था, जिस तरीके से इसने बिहेव किया, उस तरीके से जो दो चीज़ें मैं बताता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमली प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि सुबह में हमारा नेगेटिव व्यू लग रहा था मार्केट का, अगर उसको हमने बुक नहीं किया तो देखो क्या हालत करी, प्रॉफिट भी नहीं दिया होगा, जीरो कर दिया होगा। और दूसरा स्टॉप लॉस, जैसे इस तरीके के कैंडल 5-5 मिनट में अगर ऐसे कैंडल बन जाएंगे तो आप क्या करोगे? तो फिर आपका स्टॉप लॉस इसलिए ज़रूरी है, वही आपको बचाता है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी मैं थोड़ी बहुत हिंट आप लोगों को दे देता हूँ क्या करना है, बाकी वीडियो में हम आपको बता ही देते हैं। और जो गैप अप गैप डाउन सुबह में क्या हो रहा है उसके लिए आप मॉर्निंग वाला वीडियो जरूर देखें, उससे आपको पता चल जाएगा कि गैप अप गैप डाउन क्या है और किस तरीके से ट्रेड करना। सुबह वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है, पर दोनों आप देखेंगे पक्का। थैंक यू।